आजमगढ़ जनपद में बसपा से गोपालपुर के विधायक प्रत्याशी रमेश यादव ने कहा कि 2022 में बसपा सरकार बनाएगी। मीडिया से बात करते हुए बसपा गोपालपुर के विधायक प्रत्याशी रमेश यादव ने कहा कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे और सपा और भाजपा के द्वारा विकास कार्यों में हुई रुकावट को कम करते हुए जबरदस्त तरीके से काम करेंगे और गोपालपुर में तहसील, सरकारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सरकारी अस्पताल और बाढ़ से बचाव के लिए देवरांचल भूमि को पूरी सहायता प्रदान करेंगे। एकदम तीसरे पायदान पे खड़ा कर दिया गया था, लेकिन चुनाव में जब आप लोगों का सीट निर्धारित किया गया तो स्थिति ये बन चुकी है कि बीजेपी आज दूसरे पायदान पे और बसपा पहले पायदान पे खड़ी है और आप लोग सरकार बनाने की मंशा रख रहे हैं। क्या इसकी मुख्य वजह और क्या इसकी मुख्य रणनीति रही? देखिए, हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने कहा था कि हम सरकार बनाएंगे, तो हम लोगों को भी उस समय संशय की स्थिति लग रही थी, क्योंकि आप मीडिया के साथ ही जिस तरह का माहौल बनाते हो वो पब्लिक के दिमाग में होता है। पब्लिक वही देखती है जो दिखता है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। और बहन जी ने उस वक्त एक बात बताई थी कि जब ये टिकट वितरण करेंगे, इनकी भीड़ का जो कारण है, जो माहौल क्रिएट करते हैं ये 5 कैंडिडेट हर क्षेत्र में निर्धारित कर देते हैं, तो पाँचों अपनी संख्या बल के अनुरूप भीड़ इकट्ठा करते हैं और माहौल को दिखाते हैं। लेकिन जो ही इन्होंने टिकट वितरण किया, एक को दिया, 4 उनके बगावत हो गई और वो सारी बगावत का लाभ बसपा को मिला, चाहे वो सपा रही हो चाहे बीजेपी रही हो। वो हमारे दल से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े, लेकिन इनके यहाँ से भगदड़ की स्थिति में बड़े बड़े लोग टूट के वहाँ गए। और आज स्थिति ये है कि तीसरा राउंड है। इस तीसरे राउंड में आज शाम को आप देखेंगे तो यही मीडिया बसपा को 150 सीट दे रही होगी। दूसरे राउंड के बाद 90 दे रही थी, 12 से 90 ले गई ना। आज ये 150 करेगी तीसरे राउंड के बाद। शाम की एग्जिट पोल आप चेक कर लीजिएगा और 7वां चरण आते आते ये 250 सीट दे देंगे। क्या मुख्य वजह रही कि आपको 1 महीने पहले ही बसपा का प्रत्याशी गोपालपुर से घोषित कर दिया गया? मुझे आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद 2 वर्ष पूर्व मिला था। मैं 2 वर्ष पूर्व ही बहन जी ने मुझे प्रभारी बनाया था और मैंने लगातार क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर सामंजस्य बैठाया और क्षेत्र में मैंने एक ठोस ज़मीनी कार्य किया। चूँकि बसपा का मतदाता खामोश मतदाता है, वो आवाज़ नहीं करता है, उसकी आवाज़ अब मुखर हुई है और लोगों को दिख गया कि बसपा मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है और हर हालत में कानून व्यवस्था के नाम पे, विकास के नाम पे, बहन जी के शासन के नाम पे उसका कोई मुकाबला नहीं है और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 5 बार की सीट में हम देख रहे हैं कि 4 बार सपा और 1 बार बसपा जीती है और सिटिंग प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि अगर हमें एक बार और मौका मिला तो हम गोपालपुर में तहसील लाएंगे, गर्ल्स डिग्री कॉलेज लाएंगे और सरकारी अस्पताल लाएंगे। क्या 5 साल उनको जो मिला वो कम था? इससे 5 वर्ष पूर्व सपा की सरकार थी और जो मौजूदा विधायक हैं माननीय नफीस अहमद साहब, ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे और यहाँ सपा के राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार। आप पता कर लें कि उस समय क्यों नहीं हो गया ये जो चमत्कार की बात आज हो रही है, ये 12 से 17 में क्यों नहीं हुई? बसपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं, आप लोगों का एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है साफ और सुथरा प्रशासन, हर व्यक्ति तक स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा। यहाँ का प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए, चाहे जिस दल को हो, जो भी हो, लेकिन प्रत्याशी स्थानीय हो ताकि वो स्थानीय समस्याओं को जाने, समझे और उस पर अमल करे। गोपालपुर का 1/3 भाग पानी से डूबा रहता है बाढ़ के कारण। इस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? भविष्य में इस पर आप कैसे सुधार लाएंगे? देखिए, ये दूरगामी रणनीति है और बसपा की सरकार बनने पर हम निश्चित रूप से आपसे मीडिया के साथी हैं, आपके चैनल पे चैलेंज करते हैं कि अगली बार के चुनाव में यहाँ कोई समस्या रह नहीं जाएगी। जो देवरांचल की समस्या है, हम उसको ईमानदारी से दूर करने का